हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्ते। बताइएगा कैसे हो आप लोग। हम बहुत अच्छे हैं और पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे हो गए। तो भाई चीज़ें किस डायरेक्शन में ये जा रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये लोग जिस तरह से अब कह रहे हैं कि ये सब कुछ झूठ था, वो चैट जो थी वो फेक थी, और समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो चैट फेक थी, अब आप ही लोग अपने ऊपर ये चीज़ लेके देखिए कि अगर हमारे लिए कोई ऐसे इस तरह से करता है तो सबसे पहले हम परिवार के सहित जाके वहाँ पे लीगल एक्शन लेंगे और तुरंत डंके की चोट पे जाके पूरी लड़ाई कर देंगे। हम तो कोई बिल्कुल नहीं रुकेंगे, चाहे आप लोग भी सही कह रहे हैं ना। तो ये बताइए कि ये सारे जगत भैया के घर में जो है और जगत दीदी के घर में उनके भैया भी आए थे, वो भी अपना लाइव में आके बुलाया गया तो उनको वो कह गए कि हाँ मेरी बहन गलत थी और ऐसा ऐसा है। तो क्या चीज़ें हैं? ऐसा लगता है क्या कि ये फेक थी? अगर फेक थी तो ये कितना बड़ा अपराध इस सारे पूरे ग्रुप ने, सबके परिवारों ने मिलके ये सारा ड्रामा किया। तो ये क्या कोई अपराध नहीं है? ये तो बहुत बड़ा अपराध है कि आप सोशल मीडिया पे आके ऑडियंस को बिल्कुल बेवकूफ़ बनाना चाहते हो। हैं ये सब चीज़ें गलत है ना। तो क्या ये लोग अब देखिए ना, अब जगत भैया हैं सारे धीरे धीरे जो है अपना बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं नॉर्मल। और मनीषा भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। और उसके साथ में जो है हमारी जगत दीदी बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। अब उनने एक नया ड्रामा और शुरू कर दिया है कि ताशी को अपने पापा की याद आई। अब ताशी को इतने दिनों बाद पापा की याद आई है, आशीष जी की, तो ताशी को ये नए वाले पापा की याद नहीं आ सकती है? तब तो वो बहुत छोटी थी, अब तो वो बड़ी हो गई है, उसके सामने सारी चीजें हुई है, मेरे हीरो पापा, मेरे हीरो पापा। तो इसके लिए ताशी नहीं कुछ कह रही है क्या? आप सिंपैथी जो बटोर रही हो लोगों से, अब नया ड्रामा कर रही हो, सारी गलत चीजें हैं। आप जो भी कर रही हो गलत कर रही हो, और ऑडियंस के बीच में आप अपनी बिल्कुल जो है इज्जत की धज्जियां अब और ज्यादा उड़ा रही हो, हटा रही, मतलब और ज्यादा धज्जियां अपनी जो है उड़वा रही हो। तो आपको ऐसा करते बिल्कुल शोभा नहीं देता है। और जो भी अपने ब्लॉगिंग करिए, सब कुछ करिए, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आप जो कह रही हो जिस तरह से, वो अब अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल जो है बोर हो चुकी है। वो अब देखना नहीं चाहती है। और पूरी ऑडियंस है वो बार बार यही कह रही कि भैया ये सब बंद करो, अब इन लोगों के बारे में बात मत करो। अब ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल दिमाग बिल्कुल आउट हो गया है। तो आप ही बताइए कि सब कुछ जो भी ड्रामा हुआ, क्या ये झूठ हो सकता है? उन जगत भैया की मम्मी, उनकी मिसेज, उनके भैया, उनके पापा, सारे जो, हमें तो ऐसा लगता है अगर इन लोगों ने ये फेक ड्रामा था एक, तो बताइए इनकी बातों पे अब कौन विश्वास करेगा? हैं? अब तो जगत भैया आज के अपने ब्लॉग में ये भी कह रहे थे कि सिवान जाने से पहले मुझे भोपाल जाना है। और फिर बाद में उन्होंने मतलब इस तरह से बिल्कुल हार्ट पे लोगों के लगे कि अरे ये क्या है, अब क्या है, तो क्लिक जरूर करेंगे उनका। तो इसीलिए इस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं टाइटल में, टैग में, जो भी है सब कुछ में, कि मतलब अब क्लिक करें लोग, तुरंत देखें। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा है कि इससे लोगों को दिक्कत हो रही तो मैं क्या करूं। तो भैया दिक्कत हमें काहे हो गई? दिक्कत तो तुम लोगों को थी ना, हम लोगों को क्यों दिक्कत होगी? अरे हमारे परिवार की तो बेइज्जती हुई नहीं, हमारा परिवार तो इस कचरे में, इस छीछा लेदर में पड़ा नहीं। बदनामी तुम्हारी हुई, दीदी की बदनामी हुई, और उसके बाद में पत्नी आपकी, माशूका आपकी, मम्मी पापा, परिवार आपका, और सारी बदनामी आपकी। हमें क्या लेना देना है? हमें तो कोई लेना देना है नहीं। तो आप ये सारी चीजें बता किसको रहे हो हैं कि किसी को दिक्कत होगी तो मैं क्या करूं? अरे क्यों दिक्कत होगी भैया, हम लोग को क्या करना है इससे? और वैसे भी आपकी इन सब चीज़ों से अब जो है, जो हमारी पूरी ऑडियंस है वो अब बिल्कुल पक चुकी है। जैसे पपीता पक जाता है उस तरह से, मतलब कोई फल पक जाता है उस तरह से कतई पक गए हैं एकदम। अब उसमें कुछ भी नहीं रह गया। अब उसको पकने के बाद अब सड़ना ही है। पकने के बाद कोई फल सड़ता ही है, तो अब उसको सड़ना ही है, ये समझ लीजिएगा अच्छी तरह। तो ये सारी नाटक और नौटंकी जो है वो अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप लोग चाहते हो तो भैया अपना ब्लॉग करो अच्छे से, लेकिन अब ये नई नई चीज़ें लेके मत आइए कि अब किसी को क्या दिक्कत है, हमें वहाँ भोपाल से, सिवान से पहले हमको भोपाल जाना है तो जाओ ना। हम तो कह रहे जाओ, तुम आज कल जा रहे तो आज जाओ, आज जा रहे तो अभी जाओ, खाना पीना मत खाओ, तुम पहले चले ही जाओ, हमें क्या लेना देना है?
आप ही बताओ। तो भैया अब इन चीज़ों से है वो अब दिमाग हट चुका है, अब हम लोग ही अपना कुछ अपना दिखाते हैं। तो आप देखिए हम अपने फार्म पे बैठे हैं और आज हमने सर में बहुत तेल लगाया है। और तेल पता काहे का लगाया है? सरसों के तेल में जो है वो आपका हमने वो मीठी नीम कही जाती है ना, करी पत्ता, एलोवेरा, और उसके बाद में उसमें कलौंजी पड़ी, मेथी पड़ी, और ये सारी चीज़ें डाल के तेल बनाया था, वही सब लगाए हैं आज। बाल बहुत गिर रहे थे हमारे और हम अपने फार्म पे बैठे हैं। आपको दिखा दें, ये देखिए पूरा ये टेंट का थोड़ा सा पाइप वाइप रखा है और इस तरह से जो है पूरे खेत दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आम के पेड़ लगे हुए हैं और लीची के पेड़ पीछे लगे हुए हैं, आम के पेड़ लगे हुए हैं। तो सारा अब जो है हम भी अपनी ब्लॉगिंग शुरू करेंगे, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। तो सही बात है, लोग जितने क्रिएटर हैं और जो आपके रिएक्शन चैनल वाले हैं, रोस्ट करने वाले हैं, तो सारे इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं। अब कोई इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। मतलब एक एक दिन में लोगों के 4-5 ब्लॉग मतलब वीडियो आ जाते थे, अब सारे शांत हो गए एकदम। अब ये डॉलर की छपाई तो हो गई है, सारे शांत होकर बैठ गए हैं। तो अब लोग भी अपना अपना कंटेंट शुरू कर दीजिए। इन लोगों की नौटंकी देख के अब पक चुका है दिल। तो आपका जितना खर्चा होता है हर महीने में, तो उतना तो रिचार्ज करवाना ही पड़ेगा। तो भैया हम भी अपना शुरू कर दें। आप लोग इस बात के लिए इच्छुक हो बताइएगा, और तो फिर हम भी अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देंगे। और फार्म पे जो है हम अकेले रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बहू है और उसकी 2 छोटी छोटी बेटियाँ, मतलब मेरी पोतियाँ। तो आप लोग अगर चाहते हो, आप लोगों को प्यार है, आप लोग सपोर्ट करो, तो हम बनाएं, अपना ब्लॉगिंग करें, अपना वीडियो रोप बनाया करें डेली। और उसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। अब इन लोगों के बारे में हम क्या बताएं, इनकी तो नौटंकी जो है रोज एक एक नई नौटंकी। नहीं तो आप समझ नहीं आता है कि नीतू दीदी के लिए और आपका जो भी नौटंकी के सृष्टि दीदी के लिए, और अंकुश के बाद अंकुश से इनकी इतना वो हो गया था। अमित किट्टो बार बार इनके घर पे समझाने आते थे, तो कब वो फेक ड्रामा था, सारा फेक था। इतने दिन से जो 1.5 महीने से चल रही, 2 महीने होने आए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 10-15 दिन में जो भी है पर्दाफाश हो जाएगा। अभी मतलब 15 दिन और इन लोगों को चाहिए कि 15 दिन हम लोग और इन लोगों को देखते रहे कि क्या है क्या है क्या है। अभी पर्दाफाश जो है वो होना इनका बाकी है। पता नहीं अब कौन सा आईना लोग दिखाएंगे, कौन सा पर्दाफाश करेंगे, तो हमें वो नहीं देखना है। और फिलहाल जो भी है थोड़ा बहुत सामने आ जाता है देख लेते हैं, लेकिन उसमें हम कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और को हमारी ऑडियंस भी नहीं इंटरेस्ट लेती है, बिल्कुल भी यूट्यूब पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रही है। अब ये लोग चाहे जो भी करें। तो अब शाम भी हो चुकी है, देखिए सूर्य भगवान जो है वो ये देखिए ये पेड़ों के पीछे छुप गए हैं। और अब चलते हैं नीचे, चाय वाय पी चुके हैं सब, और ये देखिए सारे बर्तन उर्तन सब यहाँ पे लेके दोपहर में पूरा मूंगफली खाई गई है यहाँ पे, और हमारा ये धान ढका हुआ रखा है। और अब चलते हैं नीचे, खाने की तैयारी होगी और उसके बाद में सब लोग खा के फिर सो जाएंगे। हमारा अकेला घर यहाँ पे बना हुआ है, फार्म है। थोड़ा सा हम लोगों का खेत है, झूठ नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा हम लोगों का खेत है, उसमें गेहूँ बोया है। जो पीछे आप देख रहे हैं खेत, ये हमारा नहीं है, ये पड़ोसी का है। हमारा पीछे गेहूँ बोया हुआ है। और कल आपको अपने हम बगीचे की और अपने खेत की सैर करवाएंगे। वहाँ हमने चना बोया काला वाला, और उसके बाद में हमने बोया है काबली चना, छोला जो आप लोग खाते हो, वो भी बोया है। मटर भी बोई है और हरी मटर भी बोई है, और छोटी छोटी सी निकल आई है। थोड़ी मोड़ी सब्जियां हैं, आपको सैर कराएंगे कल। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कल। और आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय बाय।